दोस्तों, आज हम पुष्पा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी पूरी ताकत से छलांग लगाता है। उसके नीचे भारी मात्रा में कीमती चंदन की लकड़ियां बिखरी पड़ी हैं। जैसे ही वो कूदता है, लकड़ियों का विशाल ढेर बिखरकर तेज बहाव में बह जाता है। पानी का रुख तेजी से उन्हें खाई की ओर धकेल रहा है। लकड़ियां पूरी रफ्तार से लहरों में बहती हुई आगे बढ़ रही हैं। अगर ये बहकर गंगा में चली गई तो बस सड़ा गला लकड़ा बनकर रह जाएगी। लेकिन ठीक इसी समय दो आदमी पानी के दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे अनगिनत लकड़ियां वहीं रुक जाती हैं। इससे मीलों दूर जंगल के एक ठिकाने पर पुलिस का एक बड़ा दल तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ उस आदमी ने पहले से ही अपनी चालें बिछा रखी हैं। वो अचानक एक बड़ी खुदाई मशीन चालू करता है और आखिरी बची हुई चंदन की लकड़ी को नदी में गिरा देता है। ठीक उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। चारों ओर से ठिकाने को घेर लिया जाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को एक भी लकड़ी नहीं मिलती। गुस्से में तमतमाते पुलिस अफसर को कुछ समझ नहीं आता और मजबूर होकर उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये सब करने वाले गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि चालाक भी है। हर बार किसी न किसी नई तरकीब से पुलिस को चकमा देकर वो चंदन की लकड़ियों को दूसरी जगह पहुंचा देता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। गिरोह के आदमी जंगल से सैकड़ों पेड़ काट चुके थे कि तभी पहाड़ के नीचे खड़े उनके साथी से इशारा मिला। इसका मतलब था कि पुलिस पहाड़ की ओर बढ़ रही है। सभी लोग डरकर भागने लगे, लेकिन पुष्पा शांत खड़ा था। उसने पहले से ही सब सोच रखा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस अफसर को यकीन था कि लकड़ियां यहीं कहीं छुपाई गई हैं, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उसे गुस्से में लौटना पड़ा। असल में पुष्पा और उसके लोगों ने लकड़ियों को रस्सियों से बांधकर ऊंचे पेड़ों के ऊपर लटका दिया था। जैसे ही पुलिस वहां से गई, पुष्पा ने बिना किसी औजार के हाथों से रस्सी तोड़ दी। झटके से सारी लकड़ियां जमीन पर गिर पड़ीं और सब लोग खुशी से झूम उठे। आज भी पुलिस को चकमा देकर उन्होंने करोड़ों की लकड़ी बचा ली थी, लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था। पुष्पा जानता था कि पुलिस कभी भी दोबारा लौट सकती है, इसलिए उसने सभी को तुरंत लकड़ियां वहां से हटाने का हुक्म दिया। कई घंटे जंगलों और नदियों को पार करने के बाद आखिरकार वो लोग सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गए। जैसे ही सौदा पूरा होने वाला था और सब लोग पैसे लेने में व्यस्त थे, अचानक पुलिस ने सौदे की जगह पर धावा बोल दिया। सबसे आगे पुष्पा खड़ा था। उसने बिना वक्त गंवाए जमीन पर पड़ी एक भारी पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से पुलिस वालों की ओर फेंक दिया। उसे देखकर बाकी साथी भी जोश में आ गए और उन्होंने भी पत्थर उठाकर पुलिस पर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस अफसर को हालात काबू से बाहर जाते दिखे, इसलिए उसने हवा में गोली चला दी। पूरी जगह हड़कंप मच गया। लेकिन इस भगदड़ के बीच पुष्पा भागा नहीं। उसने एक भारी लकड़ी उठाई, एक लंबी छलांग लगाई और लकड़ी को ट्रक के पिछले हिस्से में डाल दिया। फिर ट्रक का गियर लगाकर उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक उछलकर हवा में 3 मीटर ऊपर उठा और फिर जमीन पर आ गिरा। धूल और मिट्टी उड़ती रही, लेकिन ट्रक पूरी रफ्तार से निकल गया। पुलिस अफसर ने उसका पीछा किया, लेकिन आधे रास्ते पर आकर उसे कहीं भी ट्रक नहीं दिखा। वहां सिर्फ खाली हाथ खड़ा पुष्पा मिला। अफसर को शक हुआ, इसलिए वो पुष्पा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया और बुरी तरह पीटा। लेकिन पुष्पा ने एक शब्द भी नहीं बोला। इसी बीच लकड़ी तस्करी के बड़े गैंग का दूसरे नंबर का आदमी राजी को इस खबर का पता चला। उसने देखा कि पुष्पा कितनी बहादुरी से पुलिस का सामना कर रहा है। उसे लगा कि ये आदमी आगे चलकर उसके काम आ सकता है, इसलिए उसने पुलिस से उसकी जमानत करवा दी। अब सवाल ये था कि ट्रक आखिर गया कहां? हकीकत ये थी कि पुष्पा ने पूरा ट्रक एक बड़े गड्ढे में डाल दिया था, जहां पानी भरा हुआ था। जब राजी ने देखा कि ट्रक लकड़ियों से भरा पड़ा है, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने पुष्पा को तुरंत 50 लाख रुपए दिए और उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। लेकिन जब पुष्पा ने उसके साथ गाड़ी में बैठना चाहा, तो राजी ने उसे रोक दिया। उसने कहा, तू बस एक छोटा सा आदमी है, मेरे साथ बैठने के काबिल नहीं। और फिर उसने उसे 100 रुपए का नोट पकड़ाया और कहा, जा खुद से गाड़ी लेकर आ। पुष्पा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका गुस्सा साफ था। उसने उन 50 लाख में सीधा एक नई गाड़ी खरीदी और उसे गिरोह के हेडक्वार्टर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब राजी ने यह देखा तो वो चौंक गया। पुष्पा की ये अकड़ उसे हैरान कर रही थी, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे। पुष्पा को जब पता चला कि सांचीमा अपने फायदे के लिए लकड़ी को सस्ते में खरीदकर महंगे दामों पर बेच रहा है, तो उसने तुरंत जाकर यह बात लज्जा को बताई। लेकिन लज्जा ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि सांचीमा का बहुत ऊंचा रसूख है, वह बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है और उसके बिना माल बाहर भेजना नामुमकिन है। लज्जा ने पुष्पा को सलाह दी कि अगर वह इतना ही नाराज है तो खुद जाकर सांचीमा से बात करे। अगर कोई हल निकल आया तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अगले ही दिन
पुष्पा सीधा साचीमा के पास पहुंचा, लेकिन साचीमा उसे नजरअंदाज करता रहा। वह उस समय एक व्यापारी को सबक सिखा रहा था जिसने कीमतें बढ़ाने की कोशिश की थी। तभी अचानक साचीमा को एक नेता का फोन आया जिसने व्यापारी को छोड़ने का आदेश दिया, मगर साचीमा ने साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी बात सुनकर उसके सबसे खास आदमी हाची ने बिना कोई देरी किए व्यापारी का गला रेत दिया। यह सब देखकर भी पुष्पा जरा भी नहीं डरा। उसने सीधा साचीमा से कहा कि अब से माल की कीमत 20 लाख रुपए प्रति टन होगी, वरना वह खुद अपने खरीदार ढूंढ लेगा। यह सुनकर हाची भड़क उठा और जोर से चिल्लाने लगा कि पुष्पा की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। लेकिन पुष्पा ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और साचीमा को सोचने का वक्त देकर वहां से चला गया। जैसे ही पुष्पा बाहर निकला, वह अचानक पलटा और साचीमा का फोन उठाकर सीधे एक खरीदार को कॉल कर दिया। उसने उसे बताया कि उसके पास बेहतरीन चंदन की लकड़ी मौजूद है और सौदा करना है। यह सुनकर साचीमा गुस्से से बौखला उठा। उसके आदमियों में से एक ने बंदूक उठाई, लेकिन अगले ही पल वह खुद हवा में उछलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पुष्पा ने कुछ ही सेकंड में साचीमा के सभी गुंडों को धूल चटा दी। देखते ही देखते पूरा गोदाम तहस नहस हो गया और साचीमा खुद वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुष्पा अब पूरी तरह कंट्रोल में था। कुछ ही देर में उसकी लकड़ी की खेप खरीदार तक पहुंच गई और उसने फौरन 20 लाख रुपए प्रति टन की कीमत पर सौदा पक्का कर लिया। उसने लज्जा को फोन करके अपने हिस्से का पैसा मांगा। लज्जा मन ही मन गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी। लेकिन जब पुष्पा पैसे लेने के लिए जा रहा था, तभी उसके ही कुछ आदमी उस पर हमला कर बैठे। उन्होंने पुष्पा के सिर पर एक बोरा डाल दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर वे उसे घसीटकर एक गड्ढे में फेंकने लगे। असल में यह सब लज्जा के इशारे पर हो रहा था, क्योंकि वह पूरे पैसे खुद रखना चाहता था। उसने बंदूक तानकर पुष्पा को मारने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी अचानक एक गोली चली और जमीन पर गिरने वाला पुष्पा नहीं बल्कि लज्जा था। जब पुष्पा ने अपने सिर से बोरा हटाया तो उसने देखा कि साचीमा के आदमी हाची वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी हार का बदला लेने के लिए हमला किया था। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। पुष्पा के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वह फिर भी किसी तरह लड़ रहा था। उसने एक पेड़ की मदद से अपने हाथ खोले और फिर कुछ ही मिनटों में हाची के आदमियों को धूल चटा दी। अब हाची ने लज्जा को पकड़ लिया और उसे मारने वाला था कि तभी जोरदार आवाज के साथ एक मोटरसाइकिल पानी को चीरती हुई आई। पुष्पा उस बाइक पर सवार होकर आया था और सीधे हाची को टक्कर मार दी। यह देखकर उसके बाकी आदमी घबरा गए और कुछ ही मिनटों में पुष्पा ने उन सभी को खत्म कर दिया। तभी साचीमा का फोन बजा, लेकिन इस बार फोन उठाने वाला हाची नहीं बल्कि पुष्पा था। साचीमा को अब सब समझ में आ चुका था। उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन पुष्पा ने बिना कुछ सोचे हाची को गोली मार दी। इसके बाद पुष्पा ने साचीमा की असलियत सबके सामने ला दी। उसने बताया कि कैसे साचीमा सबको धोखा देकर अकेले मुनाफा कमा रहा था। गुस्से में आकर सभी लोगों ने मिलकर उसे बाहर निकाल दिया और इस तरह जो कभी एक गरीब लकड़हारा था, वही पुष्पा अब पूरे व्यापार का मालिक बन चुका था। उसने अपनी मेहनत, चालाकी और हिम्मत के दम पर सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन हमेशा याद रखना, सही रास्ते से कमाई गई दौलत ही टिकती है। गलत रास्ते पर चलने वाले ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।